हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टोटोमेरिज्म के बारे में। अब यहाँ पर फर्स्ट आपको कंपाउंड दिख रहा होगा। इसमें हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कीटो फॉर्म। दिस इज कीटो फॉर्म। और यहाँ पर जो सेकंड कंपाउंड दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि ईन है, साथ में यहाँ पर ये अल्कोहल ग्रुप है जिसके लिए कि ऑल सफिक्स यूज किया जाता है। तो इसी वजह से ईन और ऑल, इस वजह से इसको हम कहते हैं इनॉल फॉर्म। इसे कहते हैं हम क्या? इनॉल फॉर्म। अब होता यहाँ पर यह है कि जो कीटो फॉर्म है वो सॉल्यूशन के अंदर इनोल के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? जनरली अगर मान लो कि दो कंपाउंड है, दो आइसोमर है, ए और बी। ठीक है, ए और बी, यहाँ पर दो क्या हो गए हम पे? आइसोमर हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है, ए और बी दो सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ए बी में इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहा होता। इसलिए हम और आइसोमेरिज्म को, जैसे कि स्ट्रक्चरल जो और आइसोमेरिज्म होती है, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, उनको हम कहते हैं क्या? स्टैटिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टैटिक आइसोमेरिज्म कहते हैं जितनी भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गई। ए और बी पोजिशन आइसोमर है या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो ए और बी आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं बाकी आइसोमेरिज्म को स्टैटिक। यहाँ पर क्या होता है कि जो कीटो फॉर्म होती है और इनोल फॉर्म होती है, वो आपस में इंटर कन्वर्ट, ये जो ये साइन है हमारा, ये इंटर कन्वर्जन का साइन है कि कीटो फॉर्म इनोल में चेंज हो रहा है और इनोल फॉर्म कीटो में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इस आइसोमेरिज्म को डायनेमिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज क्यों होती है? ठीक है, यहाँ पर ये एक दूसरे में कन्वर्ट, इंटर कन्वर्ट क्यों होते रहते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम इन्हें आइसोमर क्यों कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर? क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों का जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। और वो क्या है, यहाँ पर देखो, दोनों में 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तीनों का, दोनों कंपाउंड का, कीटो और इनोल फॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है। जो कनेक्टिविटी है एटम्स के बीच वो अलग है। स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर? डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन ये किस तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है? डायनेमिक आइसोमेरिज्म है। मतलब कि यहाँ पर जो दो फॉर्म है, दो आइसोमर है, कीटो और इनोल, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि जनरली ऐसा नहीं होता है कि दो आइसोमर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो और को हम स्टैटिक आइसोमेरिज्म कहते हैं और टोटोमेरिज्म को हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल में कन्वर्ट हो क्यों रहा है? ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे का, या कैसे कन्वर्ट हो रहा है? तो आइए इसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पे ये कीटो फॉर्म है, यहाँ पर ये हो गया कीटोन ग्रुप और इस पे 2 कार्बन लगे हुए हैं और कार्बन में यहाँ पर हम पे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और दूसरी यहाँ पर हम पे है इनॉल फॉर्म है। ठीक है, इनॉल फॉर्म, कार्बन पे OH ग्रुप है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ हमारे यहाँ पर ईन है, तो उसको बोलते हैं ईन ऑल फॉर्म, है ना। ईन भी है और ऑल भी है, OH है, तो इनॉल फॉर्म कहते हैं। ये हो गया कीटो। अब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं दोनों के दोनों, जो डिफरेंट यहाँ पर कंपाउंड है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ पर क्या है, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी कीटो कीटोन को या फिर एल्डिहाइड, दोनों कर सकते हैं शो, कीटोन या एल्डिहाइड को, ये टोटोमेरिज्म शो करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो ये ग्रुप है फंक्शन ग्रुप, उससे लगी जो ये पहली कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, ये अल्फा कार्बन, और इनसे लगी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो इनके पास, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जबकि अगर मैं यहाँ पर कोई और कंपाउंड बनाऊँ, जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड बनाऊँ, ये, तो देखो यहाँ पर इस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस पे अल्फा कार्बन ही नहीं है। इस पे ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, इससे कोई कार्बन ही अटैच नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, है ना। इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहते हैं। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप से लगी पहली कार्बन होगी, उससे जो हाइड्रोजन लगी होगी उसको कहते हैं अल्फा, जैसे कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या एक्चुअल में, यहाँ पर होता क्या है
कि जो यहाँ पर क्या होती है, ये अल्फा हाइड्रोजन होती है, ये एसिडिक इन नेचर होती है, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन अटैच है इस ग्रुप से कार्बोनिल, और ये दिखाता है -m इफेक्ट। यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मेसोमेर इफेक्ट थोड़ा सा आता होगा, तो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बेस ऐड कर दूँ या बेस ऐड नहीं भी करूँगा तो भी ये खुद से भी हो जाता है, लेकिन बेस ऐड करने पे रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है, बेस इसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे हम बेस ऐड करेंगे तो बेस क्या करेगा, ये जो कार्बन है, ठीक है, इसकी एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। अब हमें पता है बेस क्या होते हैं, जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और H पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करेगा, जो OH है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, मतलब कि ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। और हमने ये पढ़ा है कि जब भी बॉन्ड कोई फॉर्म होता है तो एक बॉन्ड ब्रेक भी होता है। तो ये हाइड्रोजन का क्या होगा, क्योंकि OH के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इस हाइड्रोजन का, अल्फा हाइड्रोजन का, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक भी करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन के यहाँ पर बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे इस कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेप में क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर तो हमारा एज इट इज था मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर CH2, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और हमारा जो बाहर आ गया मॉलिक्यूल से वो आ गया यहाँ पर क्या, H पॉजिटिव, ये। ठीक है, इसको किसने निकाला, ये हाइड्रोक्साइड ने निकाला। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि इसके बाद हमें दिख रहा है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर प्रेजेंट कार्बन के पास, अब बगल में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, अब जैसे ही यहाँ पर मूव करेंगे तो इस कार्बन का, एक कार्बन ग्रुप का नया बॉन्ड बन रहा है ना, तो एक बॉन्ड इसका भी टूट जाएगा, जैसे इसका यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के हैं वो ऑक्सीजन पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कुछ बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर क्या था, CH2 था ना, और यहाँ पर क्या आ गया, एक बॉन्ड बन गया। अब एक बॉन्ड बन गया तो कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ ये एक और बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड था यहाँ पर, ये बॉन्ड टूट के जैसे ये बॉन्ड बना ना, किसका बॉन्ड बना, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया इस कार्बन के पास। तो जब मैंने कहा देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन, वहाँ क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड टूटता भी है। जैसे कोई एक बॉन्ड फॉर्म होता है, कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो कोई बॉन्ड ब्रेक भी होता है। ठीक है, कोई बॉन्ड ब्रेक भी होता है, तो इस कार्बन का क्या बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए थे, ऊपर यहाँ, तो इसलिए हम इसको शो, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो कर देंगे। अब जैसे इस पर नेगेटिव आया, हमें पता था इस पहले स्टेप में क्या निकला है, H+ निकला था, वो OH ने निकाला था जो, तो ये H+ को ये O क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, ये नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, ये इसको कैच कर लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा COH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इनॉल फॉर्म। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इन है और ये ऑल है, इसके लिए OH के लिए सफिक्स आता है ऑल, तो इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारा, ये था हमारा की टोटोमेरिज्म, ये था हमारा टोटोमेरिज्म। इस तरीके से हमारा जो ये कीटोन होता है, ठीक है, ऑन क्या होती है, ऑन फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म होती है, वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, अगर मैं फटाफट से रिवाइज कराऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, इसको हम समझें यहाँ पर शॉर्ट में अगर, तो होता क्या है कि जो ये हाइड्रोजन होती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ना, ये क्या होती है, ये चली जाती है, तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, जैसे ही यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाती है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं, तो इस पर आ जाता है नेगेटिव, और जो H+ गया था उसके बाद क्या होता है, उसको ये क्या करता है, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पर हो जाता है OH, और यहाँ पर आ जाता है हमारा, यहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरीके से कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे, कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड कीटोन है जो कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर हम पे
फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, जब तक मैं कुछ मॉलिक्यूल बना रहा हूँ तब तक आपको दिमाग लगाना है कि कौन कीटो इनॉल टॉटमरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। डबल बॉन्ड O। उसके अलावा यहाँ पर हम पे है बेंजल्डिहाइड, CHO, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है H। ठीक है, और यहाँ पर हमारा है डबल बॉन्ड सिंगल डबल। नेक्स्ट कंपाउंड हम पे यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, CH3, C, और यहाँ पर है इस कार्बन पर अटैच 3 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, चलो देखते हैं इसका। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर जो हम पे है फॉर्मल्डिहाइड, नेसेसरी कंडीशन क्या है, कौन शो करेंगे यहाँ पर कीटो इनॉल टॉटमरिज्म, जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अब हमें दिख रहा है कि इस कार्बन पे तो एक भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कीटो इनॉल टॉटमरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है ये हो गई कार्बन ग्रुप। ये पहली 2 कार्बन क्या हुआ, ये जो लगी हुई डायरेक्टली कार्बन ग्रुप से अल्फा कार्बन, और इन पे मुझे पता है कि 2 हाइड्रोजन भी है। यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, 1 2, और बाकी 2 क्या होंगी, यहाँ पर हाइड्रोजन होगी। तो यहाँ पर क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये बहुत ईजिली कीटो इनॉल टॉटमरिज्म शो करेगा। यहाँ पर क्या है, ये हो गया कार्बन ग्रुप, ये लगी पहली कार्बन, इसके देखो 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये 1 बॉन्ड है, 2 3 और ऊपर 4, तो इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा कीटो इनॉल टॉटमरिज्म। नेक्स्ट यहाँ पर है, ये हम पे कार्बन ग्रुप हो गया, इससे लगी ये पहली कार्बन क्या होती है, अल्फा कार्बन। अब जो ये वाली अल्फा कार्बन है, इस पे तो देखो डायरेक्टली एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है ना, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पर है ही नहीं, इस साइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन दूसरी जो कार्बन है, इस पे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, तो ये देगा हमारा कीटो इनॉल टॉटमरिज्म। तो ये था हमारा कीटो इनॉल टॉटमरिज्म।